बहुत से किसान भाई चाहते हैं कि हम तो सिंचाई तो काफ़ी बढ़िया कर लेंगे गेहूं में, लेकिन उपज अच्छी मिले, हम ऐसी किस्मों की ही बुआई करना चाहेंगे और रोग आदि भी ना लगें, जिससे जो है हमें उत्पादन बढ़िया मिले, साथ में जो है खाने में भी काफ़ी बढ़िया प्रजाति हो। तो आज हम दोस्तों ऐसी प्रजातियों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन कुछ किसान भाइयों की समस्या रहती है कि हम 2 से 3 सिंचाइयाँ तो कर सकते हैं, इसके ऊपर तो हमारे बस का है नहीं, लेकिन उपज हमको भी बढ़िया मिलनी चाहिए और रोग हमारे भी गेहूँ में नहीं लगने चाहिए। तो कौन सी प्रजातियाँ हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों, जानकारी आपको पूरी डिटेल से मिलेगी, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा, जो हम जानकारी आपको देंगे वो आपको समय पर मिल जाएगी, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें हमने नई प्रजातियों के बारे में जानकारी दी थी कि आपको कहां से कब मिलेगी। अब बाद में कमेंट करके पूछ रहे हैं उनको भी चाहिए, तो अब मिल पाना संभव नहीं है। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा करके और नोटिफिकेशन कर लेंगे, तो आपको पूरी सही समय पर वीडियो मिलती रहेंगी और आप उसको देख करके लाभ भी उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जो पहली प्रजाति है वो हमने शामिल किया है HD 3226। काफ़ी अच्छी प्रजाति है और पिछले वर्ष ही लॉन्च हुई है। पिछले वर्ष लॉन्च होने के कारण जो है इसमें, वैसे तो ये रोग प्रतिरोधी किस्म ही है, लेकिन अभी तक इसमें तना पत्ती में जो रतुआ लगता है वो भी देखने को नहीं मिलता है। करनाल बंट चूड़िल मिल्ड्यू जो लगता है वो भी नहीं लगता है। फ्लेट स्मट और जो पौधे सड़ जाते हैं, बहुत सी प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें पौधे भी सड़ने जड़ों से लगते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी फफूंद रोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे और खाने में ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है। 142 दिन का ये समय ले लेती है, इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 सिंचाइयाँ तो अवश्य ही करनी पड़ेंगी, लेकिन पैदावार आपको इस प्रजाति से काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। किसानों ने जो बुआई किया है उनको इससे उत्पादन जो है 22 से 25 कुंतल तक मिला है, लेकिन थोड़ा पौधा लंबा हो जाता है, इसलिए दिक्कत थोड़ी आ जाती है। जब तेज़ हवाएँ चलती हैं या बारिश हो जाती है तो फसल गिर जाती है, जिससे आपका उत्पादन कम हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। दूसरी प्रजाति जो है वो है DBW 187। इस साल की खास किसानों की पसंद किस्म है। बहुत से किसानों को ये प्रजाति मिल गई है, बहुत से किसानों को नहीं मिली है, तो अगले वर्ष से इस प्रजाति को वो लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रजाति है, पूरे उत्तर भारत के लिए अच्छी प्रजाति है। यदि आप पश्चिमी उत्तर भारत में लगाते हैं तो थोड़ा लंबा समय लेती है, यानी 150 से 60 दिन का समय ले लेगी। लेकिन यदि आप पूर्वी उत्तर भारत में लगाते हैं तो 145 दिन से 48 दिन का ही समय लेगी। लेकिन पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में उपज में भी काफ़ी अंतर है, लेकिन सामान्य रूप से कुल मिलाकर के यदि उपज की बात की जाए तो इसका भी आपको उत्पादन जो है 25 से 30 कुंतल के बीच में प्रति एकड़ मिल जाएगा। एक खास चीज़ दोस्तों इस वैरायटी के बारे में ये है कि नवंबर में इसकी बुआई आप कर सकते हैं, यानी 1 नवंबर से लगा करके और 30 नवंबर तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों में ये आपको बढ़िया उत्पादन दे देगा। लेकिन हाँ, सिंचाई के बारे में आपको इसमें भी ध्यान देना है कि 4 से 5 सिंचाइयाँ आपको इसमें भी करनी ज़रूर रहेंगी, तभी आपको बढ़िया उपज मिल पाएगी। एक खास दोस्तों यही चीज़ है कि ये पौधा थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए थोड़ी गिरने की संभावना इसकी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवाएं जब तेज़ चलेंगी और बारिश होगी तो गिरेगी नहीं। तो इस बारे में, इस वैरायटी के बारे में भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी जो है उत्पादन के मामले में काफ़ी बढ़िया प्रजाति है, किसी भी तरह का रोग भी नहीं लगता है, तो इस चीज़ से आपको निश्चिंत होकर के इस वैरायटी की आप बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी किस्म हमने लिया है दोस्तों वो है DBW 222। ये भी DBW 187 को कड़ी टक्कर देने वाली है, यानी उत्पादन इससे भी आपको 25 से 30 कुंतल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। समान अवधि में ये भी पककर तैयार हो जाती है, थोड़ा DBW 187 से कम ही समय लेती है। बाकी मामले में सेम DBW 187 की तरह ही है, यानी उत्पादन के मामले में और रोग भी इसमें नहीं लगते हैं और पौधा भी इसका मजबूत होता है। लेकिन इसकी थोड़ी जो कमी है वो DBW 187 इसकी पूरे नवंबर महीने में बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसकी आप 15 नवंबर के पहले पहले बुआई कर देते हैं, तब तो आपको इससे काफ़ी बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। लेट बुआई करने में ये आपको निराश कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली किस्म है वो है DBW 18। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रजाति है। DBW 226
HD 226 जो है प्रजाति के, उसके सेम वैसी ही प्रजाति है, वैसा ही उत्पादन है, यानी 1 एकड़ में आपको 22 से 25 कुंतल तक इस प्रजाति से भी आपको उत्पादन मिल जाएगा। समय अवधि लगभग समान है, 142 दिन में ये भी पककर तैयार हो जाती है। बाकी इसमें भी किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है और गिरने के मामले में थोड़ा ये मजबूत है। HD 3226 के अनुसार DBW 18 जो है कम गिरती है। अधिकतर इसका पौधा थोड़ा मजबूत होता है, लंबाई थोड़ी पौधे की कम होती, इसलिए गिरने की संभावना कम होती है। बाकी मामले में सेम एक तरह की ही ये प्रजाति लगभग HD 3226 के समान ही आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों ऐसी प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जो अर्ध सिंचित हैं, जिनकी हम कम सिंचाई करके भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो इसमें से एक प्रजाति है HD 3227। ये भी पिछले वर्ष ही प्रजाति लॉन्च की गई है, काफ़ी बढ़िया प्रजाति है। इसकी अर्ध सिंचित क्षेत्र में बुआई की जा सकती है और बढ़िया उपज ली जा सकती है। 145 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। विशेष तौर पर इसमें भी किसी प्रकार के रोग नहीं लगते हैं और चपाती के लिए ये सभी की सभी अभी तक हमने जो प्रजातियां बताई हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं और ये भी प्रजाति चपाती के लिए काफ़ी अच्छी है। उत्पादन के मामले में ये 18 से 20 कुंतल तक आपको उपज दे देगी। ये जो किसान भाई उत्पादन लेते हैं उन उत्पादन के बारे में हम बता रहे हैं। जो औसतन जो वैज्ञानिक तरीके से या लॉन्च के समय जो उत्पादन की बात की गई है उस उत्पादन के बारे में हम इसमें से किसी भी वैरायटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है। 2 से 3 सिंचाइयाँ यदि आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। तो अब जो अगली प्रजाति है HI 1620, ये भी दोस्तों पिछले वर्ष ही प्रजाति लॉन्च की गई है और उत्तर भारत के लिए ये भी प्रजाति काफ़ी अच्छी है। 140 से 45 दिन का समय ये भी लेती है और HD 3227 ये भी 140 से 45 दिन का पकने का समय लेती है। लेकिन उत्पादन के मामले में थोड़ा ये HD 3237 से बेटर है, क्योंकि इसमें 20 से 22 कुंतल तक आपको उत्पादन मिल जाएगा और ये सूखा रोग के प्रतिरोधी भी किस्म है। साथ में ये अन्य किसी भी प्रकार के रोग इसमें जो फफूंद जनित लगते हैं वो नहीं लगेंगे। और इसके साथ साथ इसकी भी 2 से 3 सिंचाइयाँ यदि कर लेते हैं तो आपको बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। चपाती के लिए तो ये बेस्ट प्रजाति है ही है। इसके अतिरिक्त जो अगली प्रजाति है वो है HI 1628। ये भी पिछले वर्ष ही लॉन्च हुई है, तो ये भी प्रजाति काफ़ी अच्छी है। 145 से 150 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन के मामले में काफ़ी अच्छी प्रजाति है। 2 सिंचाइयों से 3 सिंचाइयाँ कर लेते हैं तो आपको इससे काफ़ी बढ़िया उपज मिल जाएगी। किसानों की माने तो 20 से 23 कुंतल तक 1 एकड़ में उत्पादन दे देती है। किसी भी प्रकार का रोग इसमें भी लगा हुआ नहीं दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात है यदि कहीं पर तापमान बढ़ता है उसके बाद फिर डाउन होता है फिर बढ़ता है, यानी एक दिन में ही कई बार यदि टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, कभी धूप निकल आती है और कभी कोहरा छा जाता है, तो ऐसे क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी प्रजाति है। ऐसे क्षेत्र में यदि आप रहते हैं तो ये प्रजाति आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। लंबे समय तक कोहरा और पाला को भी सहन करने की ये क्षमता रखती है। तो ये कुछ ऐसी प्रजाति हैं जिनकी बुआई करके आप काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं और कोई भी रोग आपकी प्रजाति में नहीं लगेगा। फिर चाहे आप सिंचित क्षेत्र में रहते हो या असिंचित क्षेत्र में रहते हो, बुआई कर सकते हैं। और सभी किस्मों का 1 एकड़ में बीज की 40 किलोग्राम आवश्यकता होगी यदि आप लाइन से बुआई करते हैं। यदि आप छिटकुआं बुआई करते हैं तो आपको 5 से 10 किलोग्राम जो है अतिरिक्त सीड्स मिलाने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक संभव हो लाइन से और समय पर बुआई करेंगे तो आप निश्चित ही अच्छी पैदावार ले पाएंगे। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।